एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है। बताओ भैया हूं कि नहीं? अरे हूं तो जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं? तो सगा हूं कि सौतेला? अरे बुंदेलखंड की आवाज में बोलो जरा जोर से, सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। अब सुनो मेरी बहन, पहले ये बात ध्यान से सुन लो, बैठो तुम पहले, अभी नहीं, बाद मैं बोल लूं उसके बाद फिर बताना। मैं 10 मिनट आराम से बात कर लूं फिर। मेरी बात ध्यान से सुन रही हो? अरे सब बहनें सुन रही है? भाई तुम लोग भी जरा बैठ जाओ तो बात कर पाऊंगा, नहीं तो बात करने में मजा ही नहीं आएगा। देखो मेरी बहनों, मैंने बचपन से बहन और बेटियों के साथ अपने गांव में भी भेदभाव होते हुए देखा था। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब घर में बेटा बेटी जन्म ले तो हम दुआ ये करते थे ज्यादातर परिवारों में कि घर में पैदा हो तो बेटा पैदा हो, भैया ही चाहिए। भैया काहे के लिए चाहिए? बोले भैया तो, बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है, कुल का दीपक होता है। अब वो सहारा बनेगा कि लठ मारेगा बुढ़ापे में, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन बेटियों की मैं गारंटी ले सकता हूं कि वो जब तक जिएंगी उनकी हर सांस अपने माता पिता के लिए चलेगी। बेटी कभी माता पिता को भूल नहीं सकती। मेरी बहनों बोलो, भूल सकती है क्या? नहीं भूल सकती। लेकिन बेटियों के साथ अन्याय किया समाज ने, अन्याय किया हमने। कई जगह तो यह हालत हो गई कि जब विज्ञान ने प्रगति कर ली और ये पता चल गया कि कोख में आने वाला कौन है, बेटा है कि बेटी है, अगर ये पता चल गया कि आने वाली बेटी है तो कई लोगों ने महापाप किया, कोख में ही बेटी को मार डाला, कोख को कत्ल खाना बनाने का पाप किया। और उसके कारण हालत ये हो गई कि बेटा तो ज्यादा हो गए और बेटियों की संख्या घटती चली गई। मेरी बहनों, ये हालत हो गई कि 1000 बेटों पे केवल 900 बेटियां पैदा होने लगी। आप बताओ मेरी बहनों, और मैं भाइयों से भी पूछना चाहता हूं, बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? जोर से बताओ। नहीं चल सकती। अरे बेटी नहीं बचाओगी तो बहू कहां से लाओगे? बताओ, बहू मिल सकती है? दुनिया ही नहीं चल सकती बेटी के बिना। और इसलिए मेरी बहनों, मेरे मन में बड़ा दर्द होता था, तकलीफ होती थी कि बेटियों के साथ ये अन्याय क्यों होता है, और उस तकलीफ से व्यथित होके। अच्छा, एक बात और थी, मैंने पूछा कई जगह, बेटे क्यों चाहिए, बेटी क्यों नहीं? अरे भैया बोले बेटी आई और बड़ी हो गई तो शादी करनी पड़ी, तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तुम करवाओगे? दहेज के कारण, शादी के कारण बेटी को नहीं आने देंगे, ये भाव बन गया था। मेरी बहनों, पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब हमने तय किया कि बेटी की शादी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को भी वरदान बनाएंगे। और हमने तय किया मध्य प्रदेश में कि जितनी हमारी बेटियां हैं, गरीब परिवारों से आने वाली बेटियां, उनकी शादी में माता पिता पैसा खर्चा नहीं करेंगे। मामा मुख्यमंत्री बन गया तो मामा शादी करवाएगा। और इसलिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अभी 49,000 रुपए का चेक बेटी को शादी में देते हैं और देके विदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटियों की शादी कर रही है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मिला। मेरे मन में एक बात आई कि यार, बेटी को जब तक लोग बोझ मानेंगे तब तक बेटी पैदा नहीं होने देंगे। और इसलिए क्या करना चाहिए? तो हमने तय किया बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बिटिया को वरदान